आर्ट एंड कल्चर ऑफ एमपी, है ना। तो ध्यान रखना ये एक हिस्सा नहीं है, इसमें कई सारी चीजें शामिल हैं, जैसे एमपी के मेले, है ना, महल, ठीक है ना, गुफाएं, है ना, फिर इसके बाद शहरों के उपनाम, बिल्कुल आएंगे कि कौन सा मेला कहां लगता है। अरे आराम से याद हो जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। 1000 साल पुराने मेले मध्य प्रदेश में, तुमको मालूम है, जो 1000 सालों से लगातार चल रहे हैं। फिर महापुरुषों के उपनाम, यानी अपने जो मध्य प्रदेश के महापुरुष हैं इनके उपनाम, है कि नहीं, और सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें इसमें मैंने तुमको आइडिया के लिए बता दिया। तो आर्ट एंड कल्चर वाला हिस्सा अपन पढ़ रहे हैं, ये सीधा सीधा क्या, इसमें ज्यादा समझने वाली बातें नहीं होती है, याद ज्यादा करना है ना, और काफी इंटरेस्टिंग है। महल हैं, नाम भी बड़े सुंदर सुंदर हैं, राजा रोहित महल, राज बसंती, मदन महल। मदन महल तुमने सुना होगा, टेढ़ा बना हुआ है वो, फिर भी सीधा है वो। महापुरुष है अपने, कि मध्य प्रदेश के किन लोगों ने कितना योगदान दिया, है कि नहीं। देखो तुमको एक चीज बताता हूं, महापुरुषों की अपनी बात चली है, तुमने एक बैंक का नाम सुना होगा, आंध्रा बैंक, है कि नहीं। और एमपी के पहले गवर्नर कौन थे, मध्य प्रदेश के सबसे पहले गवर्नर। तो देखो यदि तुम किसी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करो तो कितनी इंटरेस्टिंग चीजें निकलती है। अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या आज, मध्य प्रदेश के महापुरुष, है ना, इसमें अलग अलग लोगों के नाम आएंगे। तो इतिहास में इन लोगों का कितना नाम जुड़ा हुआ है। देखो एमपी के पहले गवर्नर थे सीतारमैया पट्टाभी, रमैया पट्टाभी, सही है। अब इस नाम को आप क्या समझते हो, एमपी के पहले गवर्नर, स्टार्ट हो गया, है ना। आप क्या समझते हो, सीतारमैया पट्टाभी एमपी के पहले गवर्नर, एक बोझ है हमको याद करना है, नहीं। यदि इस आदमी के बारे में आपको सही पता हो तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि एमपी के पहले गवर्नर कौन थे, सीतारमैया पट्टाभी। देखो इन्होंने ही आंध्रा बैंक की स्थापना करी है, यह ध्यान रखना। आंध्रा बैंक के संस्थापक कौन है, सीतारमैया पट्टाभी। क्यों, अपने देश अपने समाज के लोगों के लिए। ये इतने बड़े वो कहे समाज सेवक थे कि काफी अमीर होने के बावजूद भी इन्होंने कौन से काम करे कि मेरे देश के लोगों को फायदा मिले। अरे बैंक पर्सनल फायदे के लिए नहीं होते थे उस वक्त, आज की बात नहीं कर रहे हैं। इलाहाबाद बैंक अपना, है कि नहीं, आंध्रा बैंक, ये सब किसके लिए खोले गए थे, देश और समाज के लिए। इन्होंने चुनाव लड़ा था कांग्रेस अध्यक्ष का, सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में, है कि नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था। तो देखिए कितने करीबी थे गांधी जी के। गांधी जी ने बोला था कि सीतारमैया की हार जो है मेरी हार है। तो सोचो कितना पर्सनल अटैचमेंट होगा, है कि नहीं। देश के जब अपने आजादी की लड़ाई चल रही थी 47 के पहले, गांधी जी का योगदान अपने को पढ़ना रहता है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो इनकी हार को गांधी जी क्या बोलते हैं, ये मेरी हार है, सही है कि नहीं। या और भी बात आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश की अपन राजधानी बना रहे थे, बहुत झगड़ा चल रहा था इंदौर और ग्वालियर में, सही है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग सजेशन दिए, यहां बना दो वहां बना दो। तो कई लोगों ने जो सजेशन दिए थे उसमें से इनका लॉजिक बहुत फिट बैठा था। इन्होंने क्या कहा था नेहरू जी को कि भोपाल में बना दो। क्यों, क्योंकि वहां पे बहुत सारे नवाबों के महल जो हैं खाली पड़े। तो बोले अपने को क्या होगा, प्रशासन के लिए तुरंत नई बिल्डिंगें नहीं बनाना पड़ेगी। अरे प्रशासनिक बहुत सारे ऑफिस चाहिए हर विभाग के, तो वहां नवाबों के बहुत सारे महल खाली पड़े और वो इंडिया में हैं, तो अपने को इतने सारे ऑफिस बनाने नहीं पड़ेंगे। तो कई सारे जो अच्छे कारण थे भोपाल को राजधानी बनाने के, उसमें से एक कारण क्या था, इनका ये सजेशन भी कि भोपाल को राजधानी बनाने की जब बात आने लग गई तो इनका ये लॉजिक भी चल गया कि यार अपने को बहुत सारी बिल्डिंगों की जरूरत पड़ेगी, अब एक दिन में तो बिल्डिंग बनती नहीं है, तो अधिकारी का काम करेंगे। तो ऐसा, तो कितना अटैचमेंट है आप देखो एक आदमी का। इनको ऐसा मत समझो कि ये सिर्फ जो है यहीं तक सीमित है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे काम करे और ऐसे इंटरेस्ट होना चाहिए। सीतारमैया पट्टाभी आपके याद है, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको याद आएगा, अरे सीतारमैया पट्टाभी तो हमने पहले भी पढ़े। तो ऐसे पढ़ाई में क्या तुमको इंटरेस्ट आएगा और तभी तुम्हारा रिजल्ट होएगा।
ऐसा रहता है। अब मेरे ख्याल से तुमको एमपी के पहले गवर्नर तो याद हो ही जाएंगे, सही है। चलो अब लिखो मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, और इनको याद करा करो आप, है ना। मैं आपको इसीलिए थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ा रहा हूं लाइट लाइट वाली, कि आपको नए सब्जेक्ट में एक फेमिलियर होते जाओ। अब पहला आता, देखो पहली लाइन ही है, मध्य प्रदेश का शिवाजी। अरे सही है, किसको बोला जाता है बताओ? मध्य प्रदेश का शिवाजी। कौन है ये व्यक्ति? तुम सोचो इनको क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश का शिवाजी। शिवाजी के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। तो इन व्यक्ति को क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश के शिवाजी। कौन है ये? महाराजा छत्रसाल। अरे याद हो जाएगा कि नहीं? महाराजा छत्रसाल को जानते हो आप? बुंदेलखंड का जो होगा वो तो बहुत अच्छे से जानता होगा इनको। मालूम है, मात्र 25 सैनिक और मात्र 4 घुड़सवार के बल पे लड़ते थे। किससे? औरंगजेब से। ये कभी नहीं डरे। 25 सैनिक थे मात्र और 4 घुड़सवार, और लड़ने के लिए किससे कलेजा रखते थे? औरंगजेब, दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्मी का मालिक। हाँ, उस वक्त का औरंगजेब उस वक्त दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा था, उसको पूरी दुनिया में कोई नहीं हरा सकता था। तो ये किसको बोला जाता है? महाराजा छत्रसाल को। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इतना बड़ा, इतना कलेजा। औरंगजेब के बारे में पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कैसी कैसी सजाएं दी उसने लोगों को। खैर, तो पहला नाम याद रखना। अब आते हैं दूसरे, संगीत सम्राट। कौन है संगीत सम्राट? ये तो बता सकते हो, तानसेन, रामतनु पांडे, है ना। लिख लो संगीत सम्राट, आई थिंक याद हो जाएगा। दोनों याद हो जाएंगे ना, मध्य प्रदेश की शिवाजी। मैं इसीलिए तुमको थोड़ी स्टोरी भी बता रहा हूं जिससे। और उनका असली नाम था रामतनु पांडे। पांडे ब्राह्मण आपने सुने होंगे ना, वही। फिर एक और नाम तो मेरे ख्याल से आपको आराम से याद होगा, भारत का शेक्सपियर। कौन है भारत का शेक्सपियर? अरे राम, महाकवि कालिदास। अरे यार, ये तो गेस कर सकते हो, एग्जाम में थोड़ा दिमाग लगाया करो। किसको अपन नहीं भी याद है तो अंदाजा तो लगा ही सकते हैं ये कौन होगा। अब देखो, अपन ने किसकी बात करी? लिटरेचर लिखने वाले साहित्यकार की। 4 साहित्यकार अपने यहां बहुत महत्वपूर्ण है। एक लिखो, कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य, काव्य मतलब पोयम, का प्रेत केशवदास। बिल्कुल राइट है, बहुत अच्छी बात याद है। आचार्य केशवदास ये बुंदेलखंड को बिलोंग करते थे। तो बात समझ में आई क्या? कठिन तो आप समझ होंगे, काव्य मतलब क्या? कविताएं लिखना। इनकी जो लैंग्वेज होती थी, टर्मिनोलॉजी, वो थोड़ी टफ होती थी, पर लिखते बहुत अच्छा थे। मैं आज सुबह सुबह इनकी थोड़ी कविताएं पढ़ रहा था आज। वो खास तौर से ये जो श्रृंगार रस में लिखते हैं ना, वो तो बहुत सुंदर है। कभी आप पढ़ना, मिल जाएंगे इंटरनेट पे। तो कठिन काव्य का प्रेत मतलब कौन है? आचार्य केशवदास। और बेहतरीन इन्होंने अच्छी लिखी है। श्रृंगार रस की तो इनकी कविता आप समझ ही जाएंगे, महिलाओं की सुंदरता के बारे में, तो बहुत अच्छे लिखे हैं इन्होंने। तो ऐसे ही आप थोड़ा देखते रहिए करो। ऐसा नहीं कि केशवदास को आप बोझ लेकर बाप रे याद करना है। थोड़ा इसमें पर्सनली जानने की कोशिश करो। छोटा छोटा भी यदि नॉलेज रखोगे ना तो आराम से सब याद हो जाएगा, और ऐसी तुम्हारी पढ़ाई होगी, इंटरेस्ट आने लगेगा पढ़ाई का। अब देखो, कठिन गद्य का प्रेत। गद्य, गद्य मतलब क्या? पैराग्राफ। गद्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पैराग्राफ। तो इनका जो पैराग्राफ राइटिंग होती थी वो क्या होती थी? टफ थोड़ी सी। तो कौन है ये? इनका काफी लंबा सा नाम है, और तुमने अपने स्कूल लाइफ में एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, हिंदी भाषी क्षेत्र का कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने अपने स्कूल लाइफ में इनकी कोई कहानी, नाटक, कविता पढ़ी नहीं हो, भले तुमको याद नहीं हो। हाँ, ऐसा है, बिल्कुल कंफर्म बात है। ये साहित्यकार थे, इन्होंने कई चीजें लिखी है। तो देखो, इनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद। सच्चिदानंद हीरानंद। देखा, आपको नाम याद आ गया, इतना लंबा नाम होने के बावजूद भी। तो ये इनकी प्रतिभा का सबूत है। हीरानंद वात्स्यायन, और इनका निकनेम क्या था? अज्ञेय। अज्ञेय।
तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, मेरे ख्याल से आपको याद आ गया होगा स्कूल लाइफ की बात कि ऐसा हो नहीं सकता किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा हो, हिंदी मीडियम में जो पढ़कर आया हो, एमपी गुजरात तो नहीं मालूम, एमपी यूपी बिहार अपने राजस्थान, तो इनको क्या बोला जाता है, कठिन गद्य का प्रेत। इनकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी टफ होती थी। अब 2 अपन ने लिख लिए। अब एक और पर्सन आते हैं अपने, वृंदावन लाल वर्मा, इनके बारे में आपने सुना है कुछ? लिखो। अच्छा पहले तो इनकी लिखना है अपने को, क्या डेजिग्नेशन की इन्होंने करा क्या है, लिखो। बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई, बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई का नाम तो आप जानते होंगे ना, पृथ्वीराज रासो लिखी, पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र है ना, दोनों की जन्म भी समान दिन हुआ था और मृत्यु भी। तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो क्या करी है, बुक की रचना करी, इससे हमको हिस्ट्री मिलती है किसकी, पृथ्वीराज चौहान की। तो बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई सही है। तो वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, इनका नाम सुना है आपने, वृंदावन लाल वर्मा का? कहां पर सुना है बताओ? का थोड़ा और दिमाग लगाओ, सही सुना है, लिख लिया क्या इतना? बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई किसको बोला जाता है, वृंदावन लाल वर्मा। आप इसमें इनका नाम यूं आता है, इन्होंने एक बुक लिखी थी मृगनयनी, मृगनयनी, सुना इस बुक का नाम आपने? तो उसके राइटर कौन है, वृंदावन लाल वर्मा। इससे अपने को मध्य प्रदेश के किंग थे मान सिंह, है ना, तो पूरे अपने को जो परमार वंश हैं मध्य प्रदेश के, उसमें उनके काफी सारी हिस्ट्री अपने को यहां से मिल जाती है। अरे मान सिंह तोमर नाम सुना होगा, उनकी वाइफ का नाम था मृगनयनी, है कि नहीं? एक तीर से ही वो शेर मार देती थी, इतनी पावरफुल महिला थी। हाँ, उनकी बहादुरी से इंप्रेस होकर ही शादी करी थी, नहीं तो ये ट्राइब की महिला थी, तो ये इतनी पावरफुल थी कि ये एक तीर के बल पर शेर मार देती थी। तो बहुत खुश हुए थे किंग, और फिर बाद में उनने उससे शादी कर ली थी। मृगनयनी महल उन्हीं के लिए बनाया गया था। तो मेरे ख्याल से 4-5 साहित्यकार हैं मध्य प्रदेश के, नाम याद हो जाएंगे अब तो आपको, बहुत पढ़ाई होगी इनके बारे में। तो देखो साहित्यकार जो महापुरुष है वो 4-5 यही हैं जो अपन ने लिखे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हो गए, आचार्य केशवदास, चंद्रवरदाई, ये सब, और शेक्सपियर अपने इंडिया के, कालिदास, है कि नहीं। चलो आगे चलते हैं, अब और महिलाओं की और बात कर लेते हैं। रामगढ़ की रानी, रामगढ़ की रानी लिखो ना अगला, रामगढ़ की रानी कहां चलेगा, ध्यान ही नहीं है इनको। हाँ, कौन किसको बोला जाता है, रानी अवंतीबाई, रामगढ़ की रानी। या इनका एक और दूसरा नाम भी है रामगढ़ की लक्ष्मीबाई, ये भी लिखी लो, रामगढ़ की लक्ष्मीबाई। तो ये भी कौन है, रानी अवंतीबाई। ठीक है, काफी फेमस है, ये आपने देखे होंगे। अब लिखो मध्य प्रदेश के विधि पुरुष, मध्य प्रदेश के विधि पुरुष, विधि समझे, विधि मतलब लॉ। कौन है? अभी अपन ने बात करी देखो सीतारमैया पट्टाभी की, कौन थे, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सेवक। तो कुंजीलाल दुबे जी भी ऐसे ही व्यक्ति थे। ये क्या है, लॉ में बहुत एक्सपर्ट थे, अंग्रेज भी इनको बहुत सम्मान देते थे इनके न्याय की, ठीक है ना। और क्या सुना इनका नाम आपने, कुंजीलाल दुबे जी का, कुंजीलाल दुबे, कहां पर नाम सुना इनका, मध्य प्रदेश की विधानसभा के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, ये कुंजीलाल दुबे। तो मध्य प्रदेश के विधि पुरुष कौन, कुंजीलाल दुबे। तो आपके 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले स्पीकर कौन थे विधानसभा के, तो वो कौन, कुंजीलाल दुबे। इनका बहुत सम्मान था, अंग्रेज भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे इनकी, न्याय के मामले में, जस्टिस के मामले में, कानून की समझ के मामले में, है ना। चलो आगे चलते हैं।
राजमाता, राजमाता किसको बोला जाता है? इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना भैयों, बताओ कौन है राजमाता? विजया राजे सिंधिया, वो लोक माता है। लेकिन इसीलिए मैंने शब्द बोला था क्या, कंफ्यूज मत हो जाना। राजमाता ये उपाधि किसको मिली है? विजया राजे सिंधिया को। और अहिल्याबाई होलकर जो आप बोल रहे हैं वो कौन है? लोक माता। चाहो तो लिखी लो, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर। भारत के बेहद फेमस मंदिर बनवाए इन्होंने, जो बहुत फेमस मंदिर है, बहुत प्रतिष्ठित माने जाते हैं, टॉप 10, तो उसमें से पता चला 5 में इनका कंट्रीब्यूशन है। एक वो आपका बनारस में मंदिर आता है काशी विश्वनाथ, ये सब मुस्लिमों ने तोड़ दिया था, तो उसको रिनोवेट किसने करवाया? इन्होंने। या तुम्हारे ये मंदिर अपने उज्जैन में महाकालेश्वर, तो इसको भी इल्तुतमिश ने बहुत पहले ही तोड़ दिया था, बाद में मराठों ने उसको वापस बनवाया। तो उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किनका है? इनका भी। भारत के टॉप 10 मंदिरों की बात करो जो हिंदू धर्म के लिए बहुत सम्मानित हैं, काशी विश्वनाथ आप समझते ही हो, है कि नहीं? उज्जैन के मंदिर का समझते ही हो महत्व, तो ये सब तोड़ दिए गए थे, तो इन्होंने उनको वापस बनवाया, रिनोवेट करवाया, कंट्रीब्यूशन दिया बड़े लेवल पे। तो राजमाता कौन? विजया राजे सिंधिया। और लोक माता कौन? देवी अहिल्याबाई होलकर। दोनों साथ में लिख लेना तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, गलत याद कर लो। फिर आते हैं भाजपा के पितृपुरुष। भाजपा के पितृपुरुष है ना, ये दो अलग अलग है। तो यहां पर कौन आएंगे? विजया राजे सिंधिया। विजया राजे सिंधिया, आपने देखा होगा इनका फोटो वगैरह बहुत फेमस है। और ये कौन है? देवी अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, कौन? आरजू बोल रहे थे, है ना? लिखा, अब हो गया क्लियर? मैं दोनों को साथ में इसीलिए लिखवा रहा हूं कि लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे इन्होंने भी अभी इसका जवाब यहां पूछा दिया और यहां का जवाब यहां। विजया राजे सिंधिया, इनकी समाधि बनी हुई है, कल अपन ने सांख्य सागर झील पढ़ी थी माधव राष्ट्रीय उद्यान में, उसी के बगल में। तो इनकी समाधि बनी हुई है, उसको मध्य प्रदेश का ताजमहल बोलते हैं। ये ध्यान रखना, इतनी सुंदर बना रखी है शिवपुरी में। चलो अगला क्या लिखवाया था मैंने? हाँ, भाजपा के पितृपुरुष, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने भाजपा को स्टेब्लिश करा। कुशाभाऊ ठाकरे। कुशाभाऊ ठाकरे, ये ध्यान रखना, ये लोग कौन है जिन्होंने भाजपा की स्थापना करी है? अटल बिहारी वाजपेयी, कुशाभाऊ ठाकरे और सब लोग, है ना? इंदौर में इनकी मूर्ति भी लग रही है, वो MR10 तरफ जाना, आप वहां देखना, वहां लिखा हुआ कुशाभाऊ ठाकरे मार्ग। तो बीजेपी के संस्थापक ये धार के रहने वाले थे। अभी के समाज सेवक टाइप के लोग थे, एक जगह तो इनका कोई फिक्स निशान नहीं है ना? पर ये धार के में जन्म हुआ था, आसपास किसी गांव में। और ये भी लिख लेना एक नोट, एक क्वेश्चन आता रहता कि भाजपा का सबसे पहला अध्यक्ष कौन था? सबसे पहला अध्यक्ष भाजपा के कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। ये आ चुका है PSC में, नोट कर लो अलग से। और इनका ध्यान में बाल ठाकरे से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ठाकरे सरनेम में आप कंफ्यूज मत हो जाना कि उनसे कोई लेना देना तो नहीं है इनका, कोई लिंक नहीं आपस में दोनों की, बस सरनेम ही कॉमन है। नहीं तो आप ऐसा सोचोगे उनकी फैमिली कुछ वो भी नेतागिरी में थे, ये भी हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई लिंक नहीं आपस में, अलग अलग है सब। ठीक है, विधि पुरुष हो गए, ये हो गया। अब आते हैं बहुत खास नाम, पितृपुरुष, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने भाजपा की स्थापना करी थी कभी। पितृपिता, पितृ मतलब पिता, पितृ मतलब क्या हो गया? पुरानी पीढ़ी के लोग हो जाते हैं वो। हाँ, एक नाम सुना तुमने, रजनीश, आचार्य रजनीश, ओशो, सही है? ठीक है, नाम सुना इनका? वेरी पावरफुल पर्सन। ये अपने आप को भगवान बोलते थे कि मैं कौन हूं? भगवान। इनकी कोई बुक पढ़ी है कभी? यदि तुम इनके 1-2 प्रवचन पढ़ लो, भक्त हो जाओगे इनके। जबरदस्त लॉजिक, अल्टीमेट किताबें। हाँ,
कम से कम 1000 से ऊपर बुक्स हैं इनकी लिखी हुई, 1000 से ऊपर, ज्यादा ही होगी, 2000 भी हो तो पता नहीं। तो ये बोलते थे मैं भगवान हूं। और ये कहां के रहने वाले थे? अपने रायसेन मध्य प्रदेश, है कि नहीं? अभी रजनीश ही है इनका, राजेंद्र जैन लिखो, रजनीश ओशो, उनका वास्तविक नाम क्या था? राजेंद्र जैन। ये बोलते थे कि मैं भगवान हूं। और वैसे इनकी बातें और उनके प्रवचन पढ़ लो तो अपने को भी लगता है कि सही में होंगे। मैं इनका काफी भक्त रहा हूं, आज भी हूं, काफी पसंद करता हूं मैं इनकी बुक्स पढ़ना। एक आते हैं दादा मुनि, ये तो याद होगा, दादा मुनि कौन? अशोक कुमार, खंडवा जिले को बिलोंग करते थे, अपने एमपी के। दादा मुनि इनका नाम है। आप जानते हैं अशोक कुमार का तो बहुत सम्मान है इंडिया में, फिल्म इंडस्ट्री में, है कि नहीं? और इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन करा है, काफी योगदान दिया पर्सनल, कि मेरी फील्ड आगे बढ़े, मैं आगे नहीं बढ़ूं, भले मेरे पास पैसा नहीं आए। समर्पित भाव से काम करने वाले लोग जिन्होंने देश और समाज के लिए काम करा, कभी भी अपने लिए काम बाद नंबर 2 पर करा। पहले काम किसके लिए करा? कि मैं ऐसा काम करूंगा जिससे मेरे देश को फायदा हो। अपन ने बात करी भी सीतारमैया पट्टा भी की, तो ये तो ऑलरेडी बहुत अमीर आदमी थे, चाहते तो घर में बैठे रहते, कहा को जाते स्वतंत्रता संग्राम में लड़ते, कहा को बैंक खोलते, पर इनके कामों के कारण ऐसे ही अपने पूर्वज थे, इसीलिए अपन ये आज इतनी शांति से पढ़ रहे हैं। चलो, नाम है एमपी इंडिया दोनों यहाँ कॉमन है। दादा मुनि पूरे इंडिया में इनको क्या बोला जाता है? अशोक कुमार को दादा मुनि बोला जाता है। और ये फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करते थे। तो एमपी और इंडिया दोनों कॉमन है यहाँ, एमपी में भी और इंडिया में भी। अब आते हैं मालवा का कबीर। मालवा का कबीर, कबीर का नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना? स्कूल कॉलेज में आपने 100% इनका कुछ ना कुछ पढ़ा जरूर होगा अपनी टेक्स्ट बुक में। तो ये किसको बोला जाता है? संत सिंगा जी इनका नाम ही है। संत, संत तो वही सन्यासी वाला संत हो गया, सिंगा जी, हाँ, संत सिंगा जी का मेला लगता है, बिल्कुल सही बात है। ये भी अपन मेले में पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर ही पढ़ रहे हैं अपन। तो ये नाम काफी महत्वपूर्ण है, मालवा का कबीर। तो कबीर ने जैसे जाति प्रथा का बहुत विरोध करा, धर्म को से रिलेटेड लोगों को जोड़ा, तो इसी तरह के काम इनके हैं, काफी इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए। फिर नेक्स्ट लिखो कैप्टन। कैप्टन, कैप्टन किसको बोलते होंगे? मुश्ताक अली, बिल्कुल राइट, मुश्ताक अली। कौन था मुश्ताक अली? क्रिकेटर, वेरी फेमस क्रिकेटर। ये इंदौर के ही रहने वाले हैं, छावनी एरिया में रहते हैं। कभी जाना छावनी में, थाने के बगल में इनका घर है, तुम जाओगे ना तो इतने बड़े बड़े कमरों में पूरे चारों तरफ मेडल ही मेडल टंग रहे हैं। ये हाल छोटा पड़ेगा, कभी इनके घर जाना। ये गए हैं, बहुत अच्छी बात है, मैंने भी देखा इनका घर। तो इतने बड़े बड़े जो कमरे हैं ना, इसमें भर के चारों तरफ दीवार, छत, चारों तरफ तुमको मेडल मेडल सर्टिफिकेट दिखेंगे। कैप्टन मुश्ताक अली, इनको कई बार देखा है मैंने। ये अपने भारतीय क्रिकेटर है, बहुत फेमस है ये, अब काफी एजेड हो चुके हैं। चलो, तो याद रखना। फिर आता ताई, ये तो याद होगा सबको, सुमित्रा महाजन। अभी क्या, कौन सा अवार्ड मिला इनको? लिख लो, ताई। और किसका नाम है? सुमित्रा महाजन का। अभी स्पीकर थी पहले ये। अब आता है आधुनिक चाणक्य, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक चाणक्य, आचार्य चाणक्य का नाम तो आपने सुना होगा। तो ये कौन है? आधुनिक चाणक्य। तो द्वारका प्रसाद मिश्र, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एसआई कांस्टेबल में ये क्वेश्चन कई बार आया है। अपन यदि महापुरुषों की बात करें ना, तो इनका नाम सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, क्योंकि आदमी समझ ही नहीं पाता कौन है। द्वारका प्रसाद मिश्र, ये भी समाज सेवक प्लस बहुत एक्सपर्ट आदमी रहे हैं, बहुत सारी जगह पर इन्होंने काम करा है। आधुनिक चाणक्य द्वारका प्रसाद मिश्र।
फिर आता है, लिखो गोली। गोली वो बंदूक की गोली वाली बात हो रही है ना, और इंग्लिश में इन्हीं को ही बोला जाता है बुलेट। वही गोली, बंदूक की गोली वाली बात हो रही है। कौन थे ये, नाम सुना है? शंकर लक्ष्मण। शंकर लक्ष्मण, जानते हो, उनका नाम सुना है? ये अपनी जो इंडियन हॉकी टीम है ना, उसमें विकेट कीपर थे, गोलची जिसको अपन सामान्य शब्दों में बोलते हैं कि नहीं, वो। तो जब ये रहते थे ना, तो बहुत मुश्किल से कोई गोल लगा पाता था, रेयर ही कि इनके प्रेजेंस हो और कोई गोल मार जाए, बहुत मुश्किल होता था। तो इनको इस काबिलियत के कारण क्या दिया गया है, बुलेट या गोली का जो है खिताब दिया गया। पहले जब अपन वर्ल्ड कप में जीता करते थे, ओलंपिक वगैरह में, हॉकी अपना राष्ट्रीय खेल है, तो ये उसी टीम के मेंबर है, ये गोलची होते थे। तो बहुत मुश्किल से कोई टीम इनकी प्रेजेंस में जो है गोल मार पाती थी, तो इसीलिए इनको नाम दिया गया। और किसको बिलोंग करते थे, एमपी के महू को। अब खिलाड़ी हैं, इनका तो अलग अलग जगह पर आना जाना रहता है, पर बाय बर्थ कहाँ के हैं ये, महू। चलो, फिर इन्हीं का एक और नाम लिख लो, रॉक ऑफ जिब्राल्टर। शंकर लक्ष्मण ही है, रॉक ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर, रॉक, रॉक मतलब चट्टान, जिब्राल्टर क्या, अपना जो कोई बहुत मजबूत चीज, जैसे अपने ग्वालियर का किला, उसको भी बोलते हैं रॉक ऑफ जिब्राल्टर। तो वही बात जो मैं आपको बता रहा था कि इनकी प्रेजेंस में जो है कोई गोल नहीं मार पाता था, तो इनको दूसरा जो निक नेम दिया गया, क्या, वो रॉक ऑफ जिब्राल्टर, कि मतलब ये किसी भी चीज को रोक लेते थे। ये दोनों नाम है, गोली शंकर लक्ष्मण का नाम है, और रॉक ऑफ जिब्राल्टर भी काफी महत्वपूर्ण। अब आप खुद सोचो कि इनकी प्रेजेंस में जब ये थे, तब अपन वर्ल्ड चैंपियन हुआ करती थी इंडिया की हॉकी टीम, और गोलची कौन थे, ये। तो इनका महत्व आप समझ ही सकते हैं। एक और आता बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, पांव पांव भैया। बताओ कौन है ये, पांव पांव भैया। हाँ, बिल्कुल नया नाम है, ये मुश्किल से किसी दूसरी किताब में मिले आपको। कौन है, बड़ा आराम से याद हो जाएगा, शिवराज सिंह चौहान, उनको बोला जाता है पांव पांव भैया, ये उनका नाम है। बहुत काम करे उन्होंने, पाव पाव भैया भी, मामा जी भी, पर मामा जी अपनी बुक्स में नहीं है, बुक्स के अनुसार क्या, पाव पाव भैया। हाँ, ये तुमको बहुत किसी भी किताब में शायद ही मिले देखने को। गांव में तो उन्होंने बहुत काम करा है। जब बीजेपी चुनाव हारी थी, तो मैं 15 दिन तक ये सोचता रहा था कि बीजेपी हार कैसे गई यार, एमपी में इनका हारना बहुत मुश्किल है। चलो, एक आते हैं बुलडोजर मंत्री। कौन है बुलडोजर मंत्री, बहुत फेमस है, बहुत तोड़फोड़ मचाई इन्होंने। ये एमपी के सीएम भी रह चुके हैं, अब नहीं है, जीवित नहीं, अभी डेथ हो गई इनकी। कौन, बाबूलाल गौर। बाबूलाल गौर बुलडोजर मंत्री इनको बोला जाता था, बहुत अतिक्रमण हटाया। मेरे ख्याल देखो, उनको मैं अपना पर्सनल अनुभव बताता हूं, जब इनको मंत्री बनाया गया, तो शायद मध्य प्रदेश के लोगों को पहली बार पता चला होगा कि अतिक्रमण भी कोई चीज होती है और उसको तोड़ा जाता है। इनने बताया होगा शायद, नहीं तो अतिक्रमण है कि लीगल है, सब बराबर था एमपी के लोगों के लिए। इन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, इलीगल बनाओगे तो तोड़ा भी जाएगा। मध्य प्रदेश के लोगों को इन्होंने पहली बार समझाया होगा ये बात, नहीं तो शायद जानते ही नहीं थे लोग, सब अपनी प्रॉपर्टी समझते थे। चलो आगे चलते हैं, विज्ञान पुरुष। ये नाम तो बहुत महत्वपूर्ण है, बताओ कौन, विज्ञान पुरुष। अरे नाम ही इनका विज्ञान पुरुष है। बहुत छोटी सी जगह से निकले और भारत के बहुत बड़े बड़े बोर्ड जो हैं उनके डायरेक्टर रहे, सोच के परे। अनिल काकोड़कर, ये छोटी सी जगह बड़वानी के भी गांव में रहते थे, वहां जन्म हुआ था, बड़वानी के गांव में। अनिल काकोड़कर, अनिल काकोड़कर कहाँ के रहने वाले, बड़वानी। अब आप सोच सकते हो वो छोटी सी जगह है, वहां के भी किसी गांव। और बड़े बड़े जो अपने इंडिया के प्रतिष्ठित संस्थान हैं वहां के, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आप सोच सकते होगे,
है कि नहीं? तो उसके भी ये जो है चीफ रहे हैं। यहां पर पढ़ना भी बहुत सम्मान की बात होती है। यदि बीएआरसी में आपको एज ए स्टूडेंट एडमिशन मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। पढ़ा, बाकी चीजें तो छोड़ दो। यहां विदेशों से भी लोग पढ़ने आते हैं बार्क में। यहां पर पढ़ाई चलती है एडवांस भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, और ये उसके चीफ रहे हैं। और भी कई सारे परमाणु ऊर्जा आयोग, बहुत सारी संस्थाओं के चीफ रहे हैं ये। नाम लिख लेना, बगल में लिख लेना बड़वानी। अपने को यह भी आ सकता है कि किस जिले को बिलोंग करते थे। अगेन दो और इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। सहकारिता पुरुष, सहकारिता पुरुष। अरे अनिल काकोड़कर नाम जो है वो अनिल काकोड़कर रहेगा। लिखो मैन ऑफ साइंस, विज्ञान पुरुष में क्या हो जाएगा? मैन ऑफ साइंस। हाँ बिल्कुल कि भाई ये लोगों के बहुत बीच में। देखो ये क्या पूछ रहे हैं प्रिंसी कि भाई शिवराज सिंह चौहान को पांव पांव भैया क्यों बोला जाता है? रीजन, लॉजिक क्या होगा? अब देखो क्या रहता है, अभी वैसे तो अपना ये डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन क्या रहता है इनका पर्सनल अटैचमेंट बहुत रहा लोगों से, जैसा बोला जाता है। इन्होंने कई योजनाएं चलाई थी, अपने विधायकों को ये बोला था कि घर घर जाओ तुम्हारे विधानसभा क्षेत्र में और एक एक आदमी से मिलकर आओ। यानी विधायक क्या होगा, अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएगा और एक एक घर के बुजुर्ग से मिलकर आएगा कि वहां उसको कोई परेशानी तो नहीं है। तो आप सोच सकते हो इतनी बड़े बड़े विधानसभा क्षेत्र और पैदल जाना, पूरे मध्य प्रदेश के विधायक पैर पड़ेंगे घर घर जाके बुजुर्गों के। तो इसलिए लोगों ने फिर इनका नाम रख दिया। तो वैसे आप देखो रीजन पर मत जाना, आप तो सीधा इनको रट लो, क्योंकि फिर क्या बहुत ओवर हो जाएगी पढ़ाई वो। बाकी इनके पर्सनल अटैचमेंट के कारण बोला जाता है पाँव पाँव भैया, यानी इनकी ग्रिप इतनी ज्यादा है पब्लिक के बीच में। यूं चलो अपन बात कर रहे थे काय की, सहकारिता पुरुष दामोदर पुरोहित। कोऑपरेटिव में सहकारिता क्या हो गया? कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है ना, सहकारिता पुरुष, कोऑपरेटिव मैन। सहकारी संस्थाएं होती है ना, आपने देखा होगा बहुत सारी। अरे गुजरात मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक आपने सुनी होगी, है ना? तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले इन्होंने सहकारी बैंक इन्होंने ही खोला था, है ना? ये ज्यादा दूर नहीं, अपने इंदौर में पास में गांव है हातोद, हातोद है ना, वहीं पर। जब सहकारिता लॉ बना तो इन्होंने बहुत काम करा। सहकारी संस्थाओं में क्या होता है, गरीब लोगों को थोड़ा कम रेट पर थोड़ा कोऑपरेट करते हुए लोन मिल जाता है, जिससे कि गरीब वर्ग के लोग भी ऊपर उठ सके, कुछ काम धंधा खोल सकें। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बहुत है एग्जाम में। दामोदर पुरोहित कौन? सहकारिता पुरुष। फिर आता है नर्मदा पुरुष, कर लेते हैं अगला। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। नर्मदा पुरुष अमृतलाल बेगड़, अमृतलाल बेगड़ ये ओरिजिनली गुजरात के एक साहित्यकार है। जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, गुजराती भाषाओं में, हिंदी भाषाओं में इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी। इन्होंने पूरी नर्मदा की पैदल यात्रा करी थी, लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप नर्मदा नदी को खराब नहीं करें, पेड़ पौधे लगाएं, उसका मिस यूज नहीं करें। लोगों के बीच में एक अवेयरनेस, पैदल पैदल यात्रा करी थी पूरी। अब आप सोच सकते हैं नर्मदा नदी कितनी लंबी है, और पैदल गांव गांव जा जाके लोगों को अवेयर करना। ऐसा नहीं कि नर्मदा के किनारे किनारे चलते रहिए, ऐसा नहीं, अवेयर करना कहने का मतलब ये पैदल जाके, किसी गाड़ी से नहीं। अमृतलाल बेगड़, बेगड़ वेगड़ वेगड़ वेगड़, वो वेगड़ा वेगड़ा लिखा हुआ, वेगड़ा क्या है वो इंग्लिश में लिख दिया, ऐसा नहीं है, वेगड़ नाम है इनका असली। ये गुजराती और हिंदी भाषा के साहित्यकार है। ये दोनों नाम याद रखना। लिखो हॉकी के जादूगर, ये तो पता होना ही चाहिए। हाँ, इनके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। हॉकी के जादूगर, इनका जन्मदिन कब आता है? अरे इनका जन्मदिन कब आता है? बहुत फेमस डे है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस इनके सम्मान में मनाया जाता है। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, इनका जन्मदिन है। तुमने एक नाम सुना होगा, बताओ अच्छा, ग्वालियर में कौन सा स्टेडियम है बहुत फेमस क्रिकेट का? रूप सिंह। रूप सिंह कौन? इनके बड़े भाई।
वो भी हॉकी के खिलाड़ी थे, बहुत फेमस। ये आया क्वेश्चन पिछले साल। कौन सा? ये रूप सिंह स्टेडियम। वो स्टेडियम स्पोर्ट्स वाले हिस्से में आते ही आता है। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ? ग्वालियर। वो कौन थे रूप सिंह? इनके भाई, सगे भाई हैं दोनों। वो भी हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। और जैसे तुम्हारा रूप सिंह स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है, वो आप जानते होंगे, है कि नहीं? स्टेडियम का मतलब ये नहीं कि लंबी चौड़ी खाली जमीन, ऐसा नहीं होता है। उसके अपने बहुत सारे नियम होते हैं। स्टेडियम बनाना भी एक सम्मान की बात है कि इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम है। अपन स्टेडियम पढ़ेंगे, उसमें भी आएंगे बहुत। चलो, नर्मदा पुरुष हुए। एक लिखो, संगीत जगत का कबीर। संगीत जगत का कबीर। अभी अपन ने मालवा के कबीर पढ़े थे। कौन थे मालवा के कबीर? संत सिंगा जी। संगीत जगत का कबीर कौन है? वेरी फेमस पर्सन। इनका नाम है कुमार गंधर्व। ये तुमको आसानी से याद नहीं होगा, थोड़ी स्टोरी सुनाता हूं उनकी। ये वैसे कर्नाटक के रहने वाले थे, है ना? मुस्लिम थे मूल रूप से, ऐसा बोला जाता, कंफर्म नहीं मालूम मुझे भी। कोई बोलता नहीं थे, कोई बोलता थे, वो सर छोड़ो। फिर बाद में क्या हुआ, इनका बहुत इंटरेस्ट आया, तो ये कहाँ चले गए? देवास। देवास में मंदिर है, माता मंदिर। अरे माता जी का मंदिर है ना, तो ये वहीं पहाड़ पर ही रहते थे। वहीं पर अपना जो भी है छोटा मोटा आश्रम, घर, कुटिया, जो भी कहे। और वहीं से फिर इन्होंने क्या है, संगीत में म्यूजिक कंपोजिंग, गाने वाने लिखना, ये वो सब चालू करा। तो जब ये जीवित थे, अभी तो उनकी डेथ हुई 20 साल से ऊपर हो गए होंगे कम से कम, तो यूं मान के चलो इंडिया के सारे रेडियो पे इनके गाने आते ही आते थे, दिन में 50 बार। हाँ, ये गाते भी थे, राइटिंग भी करते थे, तो इनके गाने आते ही रहते थे। तो कुमार गंधर्व ये मूल रूप से एमपी के नहीं थे, कर्नाटक के थे, पर इन्होंने सारा वर्क कहां पर करा है? देवास में चामुंडा माता टेकरी पे, ये वहीं रहते थे। अब आप सोचो, पूरे इंडिया के, पहले तो रेडियो बहुत फेमस हुआ करता था, है कि नहीं, 20 साल 25 साल पहले। और वो आदमी जिसके गाने दिन में 50 बार बजते हों, दिन में आते ही रहते हों, तो उनकी कितनी कमांड होगी। तो कुमार गंधर्व, आप समझते हैं ना, रेडियो पे आना भी एक बहुत सम्मान की बात है कलाकार में, कि जैसे सिंगर आपको बुलाया जाए। अब नेक्स्ट लिखो, नृत्य सम्राट। नृत्य सम्राट, तो कार्तिक राम। नृत्य सम्राट, नृत्य मतलब डांस। कार्तिक राम, ये कथकली के बहुत फेमस डांसर थे, एमपी को बिलोंग करते हैं। नहीं, ये डांसर ऐसे नहीं कि कोई पर्टिकुलर जगह, कथकली के बहुत फेमस थे। बहुत सारे फिल्मों के हीरो हीरोइन इनके शिष्य रहे हैं। कई सारी यूनिवर्सिटीज ने इनको पीएचडी जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां दी हैं। बड़े बड़े शो इन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर डांस परफॉर्म करा है, ऐसा। तो बस नृत्य सम्राट कार्तिक राम, ये याद रखना। अब आता है व्याकरणाचार्य। व्याकरणाचार्य कौन है? ये नाम तो पता होना चाहिए। व्याकरणाचार्य तुमने पढ़ा, स्कूल में पढ़ा होगा। पाणिनि, पाणिनि। अरे नहीं सुना नाम? पाणिनि नाम सुना है कि नहीं? बिल्कुल। अरे गुप्त राजा थे मध्य प्रदेश में कभी, अभी मध्य प्रदेश के राजवंश आएंगे उसमें आएगा, तो ये उन्हीं के दरबार में रहते थे। इन्होंने पूरी जो है ग्रामर लिख दी है, संस्कृत की पूरी ग्रामर किसने लिख ली है? इन्होंने। जो तुम ग्रामर पढ़ते हो कि नहीं, सब उनके राइटर, लिखने वाले कौन है? पाणिनि। ऐसा कहें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, तुमने नाम सुना होगा कभी। उनके मित्र, उनके दरबारी कवि गुप्त काल में। अरे वो सिंहासन 32 बेताल 25 कहानियां सुनी होगी ना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 2 की, तो ये कौन थे? उनके मित्र या उनके दरबारी, पाणिनि। और आप खुद सोच सकते हो, पूरी ग्रामर लिखने वाला व्यक्ति संस्कृत की। हाँ, नवरत्न में से एक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के, ठीक है ना। तो ग्रामर लिख लेना, आप सोच सकते हो कितना बड़ा वर्क है इनका। अब आओ मध्य प्रदेश का मंगल पांडे।
मध्य प्रदेश का मंगल पांडे। मंगल पांडे को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। वैसे मतलब मंगल पांडे जी थे कहां के ओरिजिनली? बलिया, उत्तर प्रदेश। और ये थे कुंवर चैन सिंह। मध्य प्रदेश के कौन हैं? कुंवर चैन सिंह। आप कभी जैसे भोपाल, जबलपुर जाओ, भोपाल के आगे तो नरसिंहगढ़ आता है, ये वहीं के थे। इनको एक और नाम भी है, नरसिंहगढ़ का युवराज। नरसिंहगढ़ का युवराज, ये दोनों कौन हैं? कुंवर चैन सिंह। नरसिंहगढ़ कहां पे? भोपाल, जबलपुर के आगे। आप ट्रेन वगैरह से, बस से जाओगे तो आएगा बीच में नरसिंहगढ़, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश के मंगल पांडे, काफी इंटरेस्टिंग नाम है। और जैसे सीहोर जाते हैं ना, तो रास्ते में एक नदी आती है। आपने इंदौर से कभी सीहोर गए होगे तो रास्ते में एक नदी देखी होगी, वहां बगल में एक छतरी भी दिखती है। तो वो किनकी छतरी है? इन्हीं की छतरी। मतलब क्या, जब इनका डेथ के बाद में क्रियाक्रम करा होगा तो कहां हुआ था? नदी किनारे, सीहोर में। अब आपको याद नहीं होगा, पहले यदि आपने पढ़ा होता तो अब दिमाग में रखना बात। कभी बस बाय बस जाओगे तो सीहोर के उधर एक आपको नदी मिलेगी, वहां देखना छतरी आपको बाहर से दिख जाती है बस में से, मेन रोड से। तो नाम तो नहीं है, छोटी मोटी लॉ से कुछ नाम है, मेरे को इतना तो याद नहीं है उस नदी का नाम। अरे लूनी नदी मध्य प्रदेश में ही नहीं है, राजस्थान में। वो लूनी नदी नहीं है मध्य प्रदेश में। वो नदी तो इतनी बड़ी फेमस नहीं है, बट छतरी आपको दिख जाएगी। मतलब क्या, इनका समाधि स्थल जो है, इनकी मृत्यु के बाद इनका क्रियाक्रम करा गया होगा। हाँ, अब आते हैं अंग्रेजों का आतंक। अंग्रेजों का आतंक। फिर दूसरा लिखो, कॉमा लगा के, मामा। और तीसरा इन्हीं का नाम लिखो, इंडियन रॉबिन हुड। इंडियन रॉबिन हुड, नाम याद आ गया? कौन? तांटिया भील। रॉबिन हुड इनको बोला जाता है। रॉबिन हुड क्या थे? वो इंग्लैंड में थे कि वो अमीरों से पैसा लूट के गरीबों में बांट देते थे, ऐसा। पर ये कौन? अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाले लोग हैं। इंडियन रॉबिन हुड, तांटिया भील, फिल्में भी बनी है इनके ऊपर। नेक्स्ट लिखो, विंध्य का सफेद शेर। विंध्य का सफेद शेर, श्रीनिवास तिवारी। श्रीनिवास तिवारी, हाँ, ये रीवा को बिलोंग करते थे, बहुत सारे पदों पे रहे, राजनीतिज्ञ थे। तो विंध्य का सफेद शेर तो श्रीनिवास तिवारी। या इनका, इन्हीं का ही नाम है यति तिवारी, एक ही नाम है। श्रीनिवास तिवारी बोलो या यति तिवारी, लिख लो चाहो तो, नहीं तो कभी कंफ्यूज हो जाए, एग्जाम में पूछ ले वो। यति तिवारी, एक ही पर्सन है, श्रीनिवास तिवारी या यति तिवारी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि भाई ये यति तिवारी तो हमने नहीं पढ़ा। तो देखो, जिनको मैंने आईएमपी लिखवाया उनको ध्यान रखना, नर्मदा पुरुष, सहकारिता पुरुष, मालवा के कबीर, ये सारे। अब एक दो छोटे मोटे नाम बचे हैं, जैसे बाबा साहब किसको बोलते हैं? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर भी एमपी को ही बिलोंग करते थे, आपको पता होगा, है कि नहीं, महू को। तो ये अभी नहीं लिखवाया, चाहो तो लिख लो, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाकी मोस्टली तो मैंने लिखवाई दिए तुमको। एक और लिख लो, एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा किसको बोला जाता है? ये पता होना चाहिए, आपने इनकी भी बहुत सारी पोएम वोएम पढ़ी होगी स्कूली लाइफ में। कौन? एक भारतीय आत्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, है कि नहीं? याद आ गया स्कूल का टाइम का। चलो, इसी में देखो इतने नाम हैं। वैसे तो देखो मैंने तुमको लगभग 100% कवर करा दिए, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा मिलेंगे, पर यदि कोई नया डिक्लेयर हो जाए तो उसको ऐड कर लेना। और वैसे इतने भी कर लिए तो इसमें से एग्जाम में तो किसी में कोई बाहर नहीं जाए।